दोस्तों, किसी न किसी प्रकार की एलर्जी होती ही है। किसी को धूप में जाने से होती है, तो किसी को खट्टी चीज खाने से होती है, तो किसी को किसी तरीके के एलर्जेन जो रहते हैं उनके वजह से रहती है। दोस्तों, आयुर्वेद समप्राप्ति यानी आयुर्वेद पैथोजेनेसिस के हिसाब से एलर्जीज आर दोषिक रिएक्शंस टू एनी स्पेसिफिक काइंड ऑफ एलर्जेंस। अब एलर्जेंस का क्या मतलब होता है दोस्तों? एलर्जेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं। अब वो पोलन हो सकता है, वो कोई खट्टी चीज हो सकती है, वो धूप भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलर्जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जीज की होम रेमेडीज। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा होम रेमेडीज। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपके पास पहुंच सके हमारे हर वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट वेलबींग में। अब दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार एलर्जीज 3 प्रकार की मेजरली होती है। वादम टाइप ऑफ एलर्जी, पित्तम टाइप ऑफ एलर्जी और कफम टाइप ऑफ एलर्जी। मतलब 3 दोष है, 3 दोष के अनुसार 3 एलर्जीज हैं। अभी ये 3 दोषास की जो एलर्जीज है, इनके डिफरेंट सिम्टम्स है, जो मॉडर्न में अलग अलग प्रकार के एलर्जी कहते हैं। जैसे कि दोस्तों, वादम टाइप ऑफ एलर्जीज में सिम्टम्स जो देखे जाते हैं वो है स्नीजिंग, वीजिंग मतलब छींक, श्वास की समस्या, हेडेक, कानों में एक आवाज आना किंग करके, और रात को ना सो पाना। ये सारे वादम टाइप ऑफ एलर्जीज के सिम्टम्स हैं। इसी के अलावा दोस्तों, पित्तम टाइप ऑफ एलर्जीज के सिम्टम्स है इचिंग, रैशेस, हाइव्स। ये सारी जो स्किन रिलेटेड जितनी भी डिसऑर्डर्स आती है, एलर्जीज आती है, वो सारे पित्तम टाइप ऑफ एलर्जी में आती है। इसी के अलावा दोस्तों, कफम टाइप ऑफ एलर्जी में हे फीवर, कफ, कोल्ड, कंजेशन यानी जुकाम, श्वास की समस्या, ये सारी जो चीजें हैं, कफ, कोल्ड, कंजेशन, हे फीवर, ये सारी कफम एलर्जी के अंडर आती है। इसी के अलावा दोस्तों, कफम एलर्जी स्पेसिफिकली मार्च अप्रैल के महीने में होती है। अब दोस्तों, हम मेजरली बात करेंगे इसके क्या क्या होम रेमेडीज हो सकते हैं। दोस्तों, जिसको वादम टाइप ऑफ एलर्जी, अब सिम्टम्स आपको पता ही है, वीजिंग, स्नीजिंग, हेडेक, इसके अलावा कानों में एक आवाज आना, इसके अलावा रात को नींद ना आना। इस एलर्जी के लिए आप क्या करें? अश्वगंधा, बला और विदारी, ये तीनों आपको पास वाली पंसारी की दुकान में मिल जाएंगे। तीनों को पाउडर फॉर्म आप मार्केट से खरीद लीजिए, और उसके बाद में तीनों का एक एक हिस्सा लीजिए। 1 पार्ट ऑफ अश्वगंधा, 1 पार्ट ऑफ बला एंड 1 पार्ट ऑफ विदारी। अब तीनों को इक्वल पार्ट में लेने के बाद में 1/4 चम्मच दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ में, यानी गुनगुना गर्म पानी, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, उसके साथ आपको दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम, 3 वक्त आपको लेना है। तो आपको वीजिंग, स्नीजिंग, हेडेक वगैरह जैसे इंसोम्निया, रात को नींद ना आना, इससे आपको पूरी तरीके से छुटकारा मिल जाएगा। मतलब वादम टाइप ऑफ एलर्जी से पूरी तरीके से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं पित्तम टाइप ऑफ एलर्जीज में आप क्या करें। पित्तम टाइप ऑफ एलर्जीज में जैसे मैंने बताया, ज्यादातर स्किन डिसऑर्डर्स आती हैं। धूप में जाने से कोई स्किन डिसीज हो गई, आपको रैशेस हो रहे हैं, इचिंग हो रही है, एलर्जिक एक्जिमा है, तो इन सारी चीजों के लिए दोस्तों आप नीम ऑयल या फिर मार्केट से आप खरीद सकते हैं तिक्तगृदम। ये इस ऑयल से आप लोकल एप्लीकेशन आप अगर करेंगे स्किन के ऊपर, तो आपकी ये जो रैशेस वगैरह की जो समस्या है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्लड प्यूरिफिकेशन। जिनको भी पित्तम टाइप ऑफ एलर्जी है, जिनको भी स्किन एलर्जी है, उनको ब्लड प्यूरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। अब वो कैसे करें? समर आने से जस्ट पहले, अब जैसे समर आने वाला उससे जस्ट पहले आप ब्लड डोनेशन करें। 100 cc ऑफ ब्लड आप अगर डोनेट करेंगे तो आपके ब्लड में, आपके शरीर में से पित्त दोष कम हो जाएगा। और समर के मौसम के दौरान ज्यादातर पित्त एलर्जीज होती है, तो एलर्जिक डर्माइटिस, एलर्जिक एक्जिमा, इन सारी बीमारियों से, ज्यादा धूप में जाने से किसी को शरीर जो है वो सूज जाता है, तो आपको ये एलर्जीज बिल्कुल नहीं होंगी। आपकी ये जो पित्तम टाइप ऑफ एलर्जी की जो समस्या है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कफम टाइप ऑफ एलर्जी। अब दोस्तों, कफम टाइप ऑफ एलर्जी का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट निकल के आता है परगेशन। परगेशन यानी जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं विरेचन, यानी आपके कोलन को पूरी तरीके से सॉल्व करना, साफ करना। अब दोस्तों, परगेशन के लिए आप क्या करिए? फ्लैक्स सीड्स, आपके घर में ही फ्लैक्स सीड्स उपलब्ध होती है, तो फ्लैक्स सीड ऑयल दिन में 2 से लेके 3 बार, 2 से लेके 3 दिन के लिए 1 टीस्पून आप
पी लीजिए 1 टीस्पून दिन में 2 से 3 बार, 2 से 3 दिन के लिए, तो आपका जो कोलन है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, आपके शरीर का विरेचन हो जाएगा। इसी के अलावा दोस्तों वमन यानी वॉमिटिंग भी एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट निकल के आता है कफम टाइप ऑफ एलर्जी। अब वॉमिटिंग कैसे करें? सेवरल कप्स ऑफ लीकोराइस टी यानी लीकोराइस जो मुलेठी की जो चाय है वो आप लगभग 5 से 6 8 ग्लास में आपका लगभग पेट भर जाएगा। उससे 5 से 6 8 ग्लास आपको लीकोराइस या फिर मुलेठी की चाय आपको पीनी है। उसके अंदर उसी के साथ साथ दोस्तों आपको सॉल्टी वाटर यानी नमक का पानी 1 से 2 ग्लास पीना है। उसके बाद में अगर आप नीचे कंप्लीटली बैठकर उसके बाद में आपके उंगलियों के सहायता से उंगलियों को मुंह के अंदर ऐसे अंदर तक डालिए गले तक, तो पूरा जो स्टमक का जो कंटेंट है मुलेठी अंदर जो जितना भी कफ जमा है वो बाहर निकाल देगा। तो परगेशन और वमन ये दो मेडिकेटिव प्रोसीजर्स जो हैं ये कफम टाइप ऑफ एलर्जी में सबसे बेस्ट काम आते हैं। अगर आपको वीजिंग, कोल्ड, कफ, कंजेशन, हे फीवर जैसी समस्या है एलर्जी से, तो आपको उससे पूरी तरीके से छुटकारा मिल जाएगा। अब दोस्तों इसमें जो मैंने वमन प्रोसीजर बताया जिसमें मैंने लीकोराइस टी के बारे में बात करी है, जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो, जिनको भी डायरिया की समस्या हो, जिनको भी शुगर की समस्या हो, वो इस प्रोसीजर को ना करें। मैं पहले से ही वार्न कर रहा हूं। उसके बाद में मत बताना कि मैंने एक्सपर्ट वेलबींग के कहने पे कर तो लिया लेकिन मेरे को ब्लड शुगर बढ़ गया, मेरा बीपी बढ़ गया। पहले से ही कह रहा हूं जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर हो, जिनको भी डायरिया की समस्या हो, जिनको भी शुगर की समस्या हो, उनको ये जो कफम टाइप वाले जो मैंने जो परगेशन और वमन के जो मैंने टेक्निक बताई है वो आपको नहीं करना है। आप उसके लिए किसी भी आयुर्वेदिक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करिए। सबसे पहले वो आपकी प्रकृति चेक करेगा। मुझे तो पता नहीं है आपकी प्रकृति क्या है, वो आपकी प्रकृति चेक करेगा। उस बेसिस पे कफम टाइप ऑफ एलर्जी में कौन सी मेडिसिन आपको सूट करेगी वो आपको देगा, तो वो आपको लेनी है। तो दोस्तों आप मुझे लगता है कि सारी बातें मैंने क्लियर कर दी हैं, लेकिन अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। इसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, दूसरों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाइए, तभी आपको मिलेगा मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।